BSc BCom के सभी कैंडिडेट इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में आप सबको दिखाने वाला हूं कि जो इवेंट सेमेस्टर होता है, कॉलेज एग्जाम होता है, उसमें OMR सीट कैसे फिल की जाती है, आपका नेम कितने ही बॉक्स है, किसमें आना चाहिए, सेंटर नेम कैसे फिल करना है, और ये जो गोला है इसको कैसे फिलअप करना है, बुकलेट नंबर क्या है, सब्जेक्ट क्या है, डेट क्या है, A to Z बताने वाला हूं। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा वॉच कर लेते हैं तो जो आपका सेमेस्टर एग्जाम अभी स्टार्ट होने वाला है जल्द, उसमें आप जो OMR सीट होगी वो आप बहुत ही क्लियर से फिल कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इस प्रकार से OMR सीट आपके सामने प्रेजेंट होगी। यहाँ पर देखिए लिखा है यूज ब्लू ब्लैक पेन, यानी कि अगर आप ब्लू पेन से ये फिल कर रहे हैं तो पूरा आंसर जो की होगा वो ब्लू पेन से ही दीजिएगा। अगर ब्लैक पेन से कर रहे हैं तो पूरा आंसर की ब्लैक पेन से। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप समझ गए होंगे, यानी ब्लू ब्लैक पेन में से कोई एक पेन हमको लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए नेम पूछा जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कैंडिडेट का नाम है अमन, तो यहाँ पर A इसमें रहेगा, M इसमें रहेगा, A इसमें रहेगा, N। ठीक है, इस प्रकार से अमन हो जाएगा। मैं यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग समझ जाइएगा इस वीडियो के माध्यम से। फिर यहाँ पर देखिए सेंटर नेम, तो आपका जो सेंटर नेम हो एक बॉक्स में एक लेटर आएगा, यहाँ तक समझ गए होंगे। उसके बाद क्लास या ईयर, तो आप देखिए क्लास भी डाल सकते हैं, क्लास यहाँ पर चाहे BA कर सकते हैं अगर क्लास चूज करते हैं, या फिर ईयर में मान लीजिए सेकेंड ईयर, इस प्रकार से, यानी कि दोनों में से कोई एक हमको फिल करना है। फिर देखिए सब्जेक्ट, आपका हिंदी का पेपर इंग्लिश का है या हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस वही फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर अपना सब्जेक्ट फिल कर सकते हैं। उसके बाद देखिए पेपर नंबर, जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा उसमें पेपर नंबर जैसे मेजर है तो 1 होगा। और फिर बुकलेट नंबर, जो आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा उसमें बुकलेट नंबर होगा 6 डिजिट का। तो फॉर एग्जांपल जैसे बुकलेट नंबर है 2 4 5 6 2 3, तो आपको बुकलेट नंबर आपकी जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें लिखा होगा, तो इस प्रकार से फिल कर देना। अब देखिए डेट ऑफ एग्जाम, फॉर एग्जांपल जैसे कि 3 तारीख को एग्जाम है, 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3, फिर मंथ 05 ईयर 25। ठीक है, इस प्रकार से। फिर देखिए रोल नंबर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, रोल नंबर बहुत ही ध्यानपूर्वक फिल करना है। यहाँ पर देखिए फॉर एग्जांपल जैसे आपका रोल नंबर है तो 2 से स्टार्ट होता है, तो देखिए ये जो मैंने 2 फिल किया है, अब यहाँ पर देखिए 2 इस लाइन में कहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर है, तो इसको हम फिलअप कर देंगे। ठीक है, यहाँ दोस्तों मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, वीडियो बनाओ तो शायद अच्छे से ना फिल हो पाए, लेकिन आपको ध्यानपूर्वक फिल करना है। तो यानी कि उसके बाद इससे आ जाता है 4, तो देखिए जो नंबर जिस लाइन में है उसी लाइन में फिल करना है। जैसे अब 4 है तो अब देखिए 4 कहाँ पर है, यहाँ पर इस लाइन में, तो यहाँ पर हम 4 में ऐसा गोला बना देंगे। ठीक है, फिर ऐसे मान लेते हैं 5, तो 5 इसमें कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इसको गोला बना देते हैं। ठीक है, फिर देते हैं मान लेते हैं 4 फिर है, तो 4 इसमें कहाँ है, यहाँ पर है। यहाँ पर जैसे मान लेते हैं 9 है, तो 9 कहाँ पर है, यहाँ पर 9 यहाँ पर है। यानी कि जो नंबर हम यहाँ पर पूरा फिल करेंगे तो जो लाइन में आ रहा उसी लाइन को हम फिल करेंगे। फिर यहाँ पर देखिए क्लास, BA के छात्र है, BSc के छात्र, BCom के, तो यहाँ जैसे मान लेते हैं BA के छात्र तो BA यहाँ लिखेंगे और BA में गोला बना देंगे। ठीक है, ठीक। उसके बाद देखिए सीरीज, जो आपकी जो आंसर की जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा आपको, जो टीचर आपको क्लास टीचर जो क्लास में सभी को बांटेगा आंसर पेपर, तो उसमें ABCD इस प्रकार का लिखा होगा। तो मान लेते हैं आपको A मिला तो A लिख देंगे, यहाँ पर गोला फिल कर देंगे। जिसको B मिलेगा यहाँ B लिखेगा, B में गोला बना देगा। उसके बाद देखिए सेमेस्टर कौन सा है, ईयर कौन सा है। अगर मान लेते हैं आपका सेकेंड सेमेस्टर है तो यहाँ पर लिखेंगे सेकेंड, और सेकेंड पे गोला बना देंगे। ठीक है, इस प्रकार से। फिर पेपर कोड आपके जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें पेपर कोड होगा, तो यहाँ पर हम इस प्रकार से पेपर कोड फॉर एग्जांपल इस प्रकार से मान लेते लिख लेते हैं। अब 2 जहाँ पर हैं वहाँ पर गोला इस प्रकार बना देंगे। उसके बाद 5 जहाँ पर है 5 पर कर देंगे। उसके बाद 4 जहाँ पर है 4 पर कर देंगे। यानी कि ये जो गोला मैं बना रहा हूँ आपको बहुत अच्छे से बनाना है, मैं आपको वीडियो बनाने के माध्यम से समझा रहा हूँ। फिर 3 जहाँ पर है 3 कर देंगे।
उसके बाद देखिए 1 इसमें कहाँ है, यहाँ पर, यहाँ कर देंगे। यानी कि जो नंबर जिस लाइन में आ रहा वहाँ पर हमको गोला बना देना। सेंटर कोड, आपका एक सेंटर कोड होता है, तो यहाँ पर सेंटर कोड हम लिख देंगे यहाँ पर। इस प्रकार से आपको अच्छे से गोला बनाना। और ब्लू ब्लैक में से कोई एक पेन का यूज कीजिएगा। अगर ब्लू पेन यूज कर रहे हैं तो ब्लू पेन से। फिर देखिए यहाँ तक बात क्लियर होगी, यहाँ तक आपकी सारी डिटेल आ गई आपकी खुद की एडमिट कार्ड पे जो होगी, ठीक है। उसके बाद देखिए अब जो आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा उसमें मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं या 2 से। तो मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आपने पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 1 का आपको आंसर लगता है सी सही है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 1 में ABCD इस प्रकार से क्वेश्चन दिए होंगे, उसके आंसर दिए होंगे, तो आपको लगता है इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 का है उसका सी सही है, तो हम सी पर इस प्रकार से गोला बना देंगे। ध्यान देखिएगा ये गोला बाहर ना निकलने पाए, नहीं तो जो आपका वो क्वेश्चन है वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब मान लेते हैं 26 का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, 26 में बी सही है तो बी पे गोला बना देंगे इस प्रकार से, इस प्रकार से। यानी जो क्वेश्चन हम पढ़ेंगे यहाँ पर देखिए नंबर 1 2 3 4 5 10 इस प्रकार से नंबर दिया गया है, उसी के सामने ABCD गोला आकार में यहाँ पर आइकन बना दिया गया है। और जो आपको क्वेश्चन नंबर पढ़ रहे हैं उस क्वेश्चन नंबर में ABCD जो सही है उस पर गोला बना देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग जो OMR सीट होती है इस प्रकार से फिल करते हैं। दोस्तों ये मैंने आप सभी को एग्जाम्पल के तौर पर आप सभी को समझाने का प्रयास किया हूँ। नेक्स्ट वीडियो आप सभी को एडमिट कार्ड के साथ और एक क्वेश्चन पेपर के साथ आप सभी तक मिल जाएगी। तो साथियों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।